अब देखो सुनो भाई, अब आपको समझना पड़ेगा, बात बहुत गहरी है, समझोगे तो बहुत अच्छी बात लगी, नहीं समझोगे तो मेरा कोई दोस्त तो नहीं होगा, मेरा काम तो बताना है। अब जिस मैं स्थिति में समझा पा रहा हूं उसी स्थिति में समझो आप। ये पूरे 43 पन्ने निकाल के लाए हूं आप लोगों के लिए आज। अब आपके सामने हम रोज ऐसी चर्चा करेंगे। अब एक उदाहरण दे रहा हूं बहुत प्यारा सा, और पढ़ पढ़ के सुना रहा हूं। इसका यह मतलब नहीं कि मनुष्य को याद नहीं है, हर चीज किसी को याद हो भी नहीं सकती है। हम भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, हर चीज हमें भी याद नहीं हो सकती, लेकिन हम शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्रों में लिखी हुई चीज हम आपको बताते रहते हैं। अब हम कई चीज क्यों पढ़ के बोलते हैं कि कोई चीज गलत न बोली जाए, कोई चीज हम गलत नहीं बोलते, क्योंकि आप लोग हम पर भरोसा करते हो, आप लोगों की हम पर ट्रस्ट है, अपनों से ज्यादा ट्रस्ट आप हम पे करते हो, इसलिए हमें हमारा नैतिक दायित्व बनता है। हाँ, याद भी हमें हमें लगभग गुरु कृपा से भागवत का भाव है, लेकिन फिर हम भागवत की पोथी हमेशा आगे रखते हैं। जो शास्त्र हम पढ़ रहे हैं उसकी पोथी हमारे हमेशा आगे रहती है। क्यों आगे रहती है? हो सकता कोई चीज में कोई चीज अचानक याद नहीं है, पोथी सामने याद तो रहे। मतलब आपको उस चीज के सामने वो चीज होनी जरूरी है, भले आपको रामचरितमानस की हर चौपाई याद क्यों ना हो, लेकिन मानस पढ़ते समय वो चौपाई पुस्तक आपके सामने होनी चाहिए। मन है कभी दौड़ गए कहीं तो क्या करोगे? मन है, ये तो चंचल मन है कि दौड़ गया। इसलिए जब सामने वो चीज होती है तो आप कभी इधर उधर नहीं जा सकते हो। अब आगे क्या लिखा है सुनो, एक बहुत प्यारा उदाहरण दे रहा हूं मैं। भगवान एक बार गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी से, भगवान का वाहन क्या है? गरुड़ जी। भगवान गरुड़ जी से कहते हैं कि सुनो, अब आप कहते हो ना ब्राह्मणों को भोजन करवाते तो पितृ उसमें दिखते हैं कि नहीं, कहते ना। इसलिए मैंने 2 दिन पहले एक बात बोली थी कि जब आप अपने घर में ब्राह्मणों को भोजन कराओ श्राद्ध के दिन, तो उसमें आप ये मत सोचिए ब्राह्मण देवता, ये सोचो आपके दादा है, आपके दादा है, आपके परदादा है, आपका पिता है। उसमें उसी भाव को लक्षित करोगे, तुम्हें ज्यादा फल प्राप्त हो जाएगा श्राद्ध का। तुमने केवल ब्राह्मण समझ के कर दिया, नहीं, उसने ब्राह्मण में स्वरूप में नहीं है, वो तुम्हारे दादा के स्वरूप में, तेरी पिता के स्वरूप में, तेरे परदादा के भाव में तूने उसको बुलाया है। इसलिए पहली बात तो ब्राह्मण का जो उस दिन आप अपने पूर्वजों की याद में उनको याद कीजिए। समझे मेरी बात? अब आगे सुनो। सीता जी का उदाहरण है, सीता और भगवान श्री राम का उदाहरण है, और भगवान विष्णु नारायण कहते हैं कि हे गरुड़े, देवी सीता का उदाहरण है। जिस प्रकार सीता ने पुष्कर में, ध्यान से सुनना भाई, जिस प्रकार सीता जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पुत्रों को श्राद्ध के निमंत्रण दिया था। पुष्कर में जब सीता जी गई थी, गया की बात तो अलग ही है, गया की तो मैं बताता ही रहता हूं कि गया में सीता जी ने जब पिंड दान देने के लिए गए थे दशरथ का, तो तिथि जा रही थी और राम और लखन सामान लाने के लिए चले गए, और दशरथ जी ने हाथ बाहर निकाला, बेटा मुझे पिंड दो। सीता कुंड आज भी गया जी में है, मुझे पिंड दो। तो उन्होंने हाथ बाहर निकाला, और उस समय तिथि जा रही तो सीता के पास कुछ था नहीं सामग्री, तो उन्होंने मिट्टी का पिंड बनाया। गया की महिमा देखो यार, उस मिट्टी की महिमा देखो। उन्होंने मिट्टी का पिंड बनाया और मिट्टी का पिंड बनाकर मिट्टी का पिंड दान कर दिया, और भैया दशरथ जी तृप्त हो गए। इसका मतलब उस जगह का महत्व है, उस जगह का इतना बड़ा महत्व है गया का कि मिट्टी का पिंड, और वो भी सीता ने दशरथ को तृप्त कर दिया, दशरथ जी तृप्त हो गए। तो इसलिए हम आपसे भी कहते हैं कि गया की महिमा बड़ी है। अब यहां क्या लिखा है, पुष्कर के बारे में बताया गया, सुनो। एक बार सीता जी पुष्कर तीर्थ में, पुष्कर में अपने ससुर आदि 3 पितरों को श्राद्ध में, 3 पितरों को श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मण और
और शरीर में प्रविष्ट हुआ देखा, वो मैं कह रहा हूं। मतलब ब्राह्मण का शरीर में अंदर उनको अपने पूर्वज दिखाई दिए। किसको? सीता जी को। सीता जी ने जिन ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया था पुष्कर के अंदर तीर्थ में श्राद्ध के लिए, उन ब्राह्मणों के शरीर में सीता जी को क्या दिखाई दिया? अपने ससुर जी दिखाई दिए। वो कथा मैं कह रहा हूं, सुनो। गरुड़ जी, हे गरुड़, भगवान कहते पिता की आज्ञा प्राप्त करके जब श्री राम वन को चले गए, राम जी वन में गए, 14 वर्ष का वनवास लगा था राम जी को। कैकेयी के 2 वचन थे, वो भरत को राजा, भरत को तो राज तिलक बना, और राम को 14, वो भी तापस वेश में। वेश कौन सा था? हाँ, 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश में थे। तो राम जब वनवास में चले गए थे और वन चले गए थे, उसके बाद सीता जी के साथ राम ने पुष्कर की तीर्थ की यात्रा की। राम ने, भगवान श्री राम ने पुष्कर गए थे। कहां पर गए थे? पुष्कर। पुष्कर कहां है? पुष्कर में ब्रह्मा जी का एकमात्र स्थान है। पुष्कर में ब्रह्मा जी की दुनिया में एकमात्र मंदिर है, वो पुष्कर में है। तो भगवान श्री राम उस समय पुष्कर गए और पुष्कर तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने श्राद्ध करना प्रारंभ किया। पुष्कर के अंदर जाकर भगवान श्री राम ने श्राद्ध करना प्रारंभ किया। और अब वो तो वनवासी है। क्या है? तापस वेश है, वनवासी है। जानकी जी ने, मतलब सीता जी ने एक पके हुए फल को सिद्ध करके, अब ध्यान से सुनना, एक पका हुआ फल मिला सीता जी को, और सीता जी ने उस पके हुए फल को सिद्ध करके श्री राम जी के सामने रख दिया, उपस्थित कर दिया। सीता जी ने उसको सिद्ध कर दिया, पर फल को, यह अन्न की बात नहीं हो रही, यहां फल की बात हो रही है। एक फल को सिद्ध किया और सिद्ध कर भगवान श्री राम जी के सामने रख दिया। और श्राद्ध कर्म में दीक्षित प्रियतम श्री राम की आज्ञा में से स्वयं दीक्षित होकर सीता जी ने उसे धर्म का सम्यक पालन किया। मतलब जब आप श्राद्ध भी करते हो ना, तो इसका भी दीक्षित होने का भाव है। बताओ। और उन्होंने उस श्राद्ध कर्म का विधि पूर्वक पालन किया, सीता जी ने। जब घर में श्राद्ध हो तो पति पत्नी दोनों को पूजा करनी चाहिए। यहां क्या लिखा? सीता जी ने सम्यक रूप से उसका पालन किया। उस समय सूर्य भगवान आकाश मंडल के मध्य में पहुंच गए। अब देखो ध्यान से, अब यहां मेरा शब्द यहां वापस आपको मिल जाएगा। मैं कहता हूं श्राद्ध की रसोई सुबह नहीं बनती है, श्राद्ध की रसोई सुबह नहीं बनती है। अब यहां क्या लिखा है? जो सूर्य देव भगवान आकाश के अंदर मंडल में जब व्याप्त हो गए, पहुंच गए, उस समय कुतुब मुहूर्त है, या दिन का 8वां मुहूर्त है, दिन का 8वां मुहूर्त है, जब आ गया था। श्री राम ने जिन ऋषियों को, राम जी ने 3 ऋषियों को निमंत्रण दिया था, ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया था, वे सभी आ गए थे। यूं नहीं कि 7 बजे श्राद्ध की रसोई कर दो, 8 बजे कर दो ना। क्यों लिख पीट रहे फालतू की? मत करो, इससे अच्छा मत करो। किसने कहा करो? हाँ, के लोग हनुमान चालीसा करते हैं, फर 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 हनुमान चालीसा कर लेते, श्री गुरु ऐसे हनुमान चालीसा कर। क्यों माथा पड़ी कर रहा है? क्यों हनुमान चालीसा कर रहा है? क्यों समय को बर्बाद कर रहे हैं? यार एक हनुमान चालीसा कर, मस्ती से कर, जय हनुमान ज्ञान गुण आनंद से कर। क्या तेरे हनुमान जी ने अगर कहा कि हनुमान चालीसा कर रहा है तो आराम से कर। दोपहर का समय हो गया, सूर्य भगवान ऊपर आ गए। ब्राह्मण देवता ऋषियों को, जिन्होंने भगवान श्री राम ने निमंत्रण दिया था, सबके सब उपस्थित हो गए। और आए हुए उन ऋषियों को देखकर विदेहराज जनक की पुत्री जानकी जी रामचंद्र जी की आज्ञा से अन्न परोसने के लिए वहां आई। एकदम ध्यान से सुनना। यहां जब सीता मैया, साधु संत आए, ऋषि लोग आए, ब्राह्मण लोग आए, उनको भोजन परोसने के लिए, कितनी गहरी बात है। श्राद्ध किसका था? किसके निमित्त कर रहे थे वो? दशरथ जी के निमित्त। सीता जी स्वयं जब भोजन परोसने के लिए वहां आई,
और किंतु ब्राह्मणों के बीच में जाकर, वो पहले तो ब्राह्मणों के बीच में चली गई और थोड़ी देर के बाद तुरंत वहां से दूर हो गई, तुरंत दूर चली गई, वापस चली गई। पहले तो आई थी बीच में, फिर वापस चली गई। कौन? सीता जी। क्या करने आई थी? पहले वो भोजन परोसने के लिए आई थी। और वहां जाकर लता थी, पताएं लता थे, कुछ पेड़ थे, लता पता थी, और सीता उन लता पताओं में जाकर छुप गई। कौन? जोर से बोलो। सीता जी। उसने इच्छा तो थी कि ब्राह्मणों को भोजन कराऊं, और भोजन करवाने के लिए जैसे वो भोजन करवाने का भाव लेने लगी, उसी समय वहां से वो चली गई और जाकर क्या किया, लता पताओं में जाकर वो छुप गई, छिपकर बैठ गई। और सीता जी एकांत में छिप गई है। इस बात को श्री राम ने विचार किया कि सीता जी यहां से चली गई है, और सीता जी ने एकांत का वास लिया, एकांत में चली गई सीता जी। और ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए साध्वी सीता लज्जा के कारण कहीं चली तो नहीं होगी, चली गई होगी। मतलब अब देखो ध्यान से, भगवान श्री राम ने कहा सीता चली गई है, कोई लज्जा आ गई होगी, कोई कारण हो गया होगा, यहां से सीता क्यों चली गई। पहले काम करूं, पहले मैं सब ब्राह्मणों को भोजन करवा दूं, यूं कि पहले ढूंढने चला जाऊं। देखो कितनी बड़ी बात है, घर में अतिथि आया हुआ है, ब्राह्मण आए हुए, कोई भी आए तो पहला धर्म अतिथि देवो भव। तो उन्होंने कहा सीता छुप गई है, यूं नहीं कि सीता क्यों चली गई, कहां गई, वो नहीं, मना बनाना नहीं, ढूंढने के लिए नहीं। वो पहले के जो पहला मेरा काम क्या है, मेरे घर में ब्राह्मण देवताएं हैं, अतिथि देवताएं हैं, संत महात्माएं हैं, पहले उनको भोजन करवा दूं। और भगवान श्री राम ने क्या किया, सभी को, भगवान श्री राम ने सभी को अपने हाथों से भोजन करवाया। आहा, कहां पर? पुष्कर। सभी को अपने हाथ से भोजन करवाया। और भोजन करने के बाद जब सब के सब श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने अपने धाम पर, अपने घर जाने पर तैयार हुए, चले जाने पर सब चले गए, तो श्री राम ने अपनी पत्नी सीता से पूछा, भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता से पूछा कि तुम ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं की ओट में क्यों छिप गई। इतने ब्राह्मण देवता आए थे, उन ब्राह्मणों को देखकर तू लताओं की ओट में, मतलब छिप क्यों गई थी, छुपकर क्यों बैठ गई थी? हा? हे सीता, मुझे बताओ सच क्या है, तू छुपकर क्यों बैठ गई थी, सच बताओ। और जब राम ने बार बार पूछा, सीता ने अपना मुख नीचे कर लिया, और नीचा मुख कर सीता वहीं खड़ी हो गई, और नेत्रों से आंसू बहाते हुए बोली। सीता की आंखों में आंसू आ गए, सीता की आंखों में आंसू आ गए, सीता रोने लगी। जब भगवान श्री राम ने कहा, सीता ऐसी कौन सी बात हो गई, पहले तो इतने ब्राह्मण देवता आए, तुम सबको छोड़कर तू एकांत में जाकर छिप कर बैठ गई, और अब तुम, मैं तुझे पूछ रहा हूं, तेरे आंखों में आंसू आ गए, तू रो क्यों रही है। ब्रह्मा, वो तो स्वयं आद्य शक्ति है, पराम्बा है, जगदम्बा है, वो तो त्रिपुर सुंदरी है, वो तो भगवती है मां सीता। सीता की आंखों में आंसू देखा तो भगवान राम ने कहा, क्या बात है। तब सीता ने कहा, हे नाथ सुनो, मैंने यहां जिस प्रकार का आश्चर्य देखा है, बहुत बड़ा आश्चर्य मेरे को यहां दिखाई दिया है। क्या आश्चर्य दिखाई दिया, सुनो। राम ने कहा, बताओ ने देवी, क्या आश्चर्य दिखाई दिया तुमको। तो उनका, हे राघव, हे नाथ सुनो, इस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मण के अग्र भाग में मैंने आपके पिता का दर्शन किया है। मतलब यहां जो ब्राह्मण आए थे उसके अग्र भाग में, यानी कि मैंने अपने ससुर जी का दर्शन किया, मतलब दशरथ जी का दर्शन किया है। ये कौन बोल रही है, सीता बोल रही है। इसलिए मैंने कहा, पहले दिन कहा ना कि भाई जो ब्राह्मण देवता आए उसको आप ब्राह्मण देवता समझकर मत पूजा करो, उस दिन अपने पूर्वज समझकर उनकी पूजा करो। सीता ने कहा कि मैंने और अग्रभाग में मैंने आपके पिता यानी मेरे ससुर जी का दर्शन किया है, जो सभी आभूषणों से सुशोभित थे, मतलब उनके शरीर पर सब आभूषण थे। आहा, देखो कितनी बड़ी बात है। इससे कहते हैं यहां जो चीज दी थी, ये भी बताऊंगा मैं अभी। आप कहते हो कैसे मिलता है। एक ने मेरे को पूछा
कि महाराज जी आप यहां चीज देते हो, वो पितरों को कैसे मिलता है? तो मैंने कहा तू यहां से फोन लगाता है तो वहां क्यों सुनाई देता है? फोन तो यही है तेरा। मैं चलो संस्कार भी इस समय बोल रहा हूं, ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, 11:35 हो गए हैं, मैं बोल तो यहां रहा हूं, न कोई रास्ते में कोई तार लगा हुआ है, बताओ कोई तार है तो बताओ कोई तार है? कोई तार नहीं लगा। कोई चीज दिखाई दे रही है? नहीं दे रही, लेकिन फिर भी आपके घर में संस्कार टीवी पर बैठा दिखाई दे रहा हूं, टीवी में दिखाई दे रहा हूं, मोबाइल में दिखाई दे रहा हूं। एक छोटी सी बात बता रहा हूं मैं आपको। कई लोग कहते हैं महाराज जी ये आप अगर यहां देते तो वहां क्यों मिलती है? तो आपको छोटा आज की भाषा में उत्तर दे रहा हूं, उसके लिए मैं प्रमाणिक सहित उत्तर दे दूंगा, आपको घबराना मत, हर चीज लिखी गई है, मैं पूरी तैयार 43 पन्ने तैयार है मेरे पास। अगर आप यहां फोन पे बात करते हो तो फोन पर वहां बात कैसे हो जाती है? कायदे से फोन पर बात नहीं होनी चाहिए। मैं यहां बोल रहा हूं, ये कथा अमेरिका में भी देखी जा रही है, अमेरिका तो बहुत दूर है, ये तो कथा कनाडा में भी सुनी जा रही है, ये कथा यूरोप में भी सुनी जा रही है, ये कथा तो लंदन में भी सुनाई दे रही है। मैं बोल तो यहां हूं, खाटू श्याम जो बैठकर बोल रहा हूं, लेकिन सुनाई कहां दे रही है? पूरी दुनिया भर में जा रही है। अगर विज्ञान यहां से वहां तक पहुंचा सकता है तो ठाकुर की कृपा कहां से कहां तक क्यों नहीं पहुंचा सकती? और हम बात भी सोल की कर रही हैं, आत्माओं की कर रही है। बात भी किसकी कर रहे हैं? आत्मा की तो कर रहे हैं, सोल की तो कर रहे हैं। तो सीता जी ने दशरथ जी को सभी आभूषणों से सुशोभित देखा, और उसी प्रकार के अन्य 2 महापुरुष भी उस समय मुझे दिखाई पड़े। 2 महापुरुष और भी दिखाई पड़े। आपके पिता को देखकर मैं बिन बताए एकांत में चली गई थी। अब देखो कितनी गहरी बात। सीता ने कहा मैं आपके पिता का जब मैंने दर्शन किया, मेरे ससुर जी का मैंने दर्शन किया, तो बिन बताए आपको मैं एकांत में चली गई, क्योंकि हे प्रभु मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं ना, मेरे जो वस्त्र है वो बक्कल वस्त्र है। क्यों भैया, गलत है सही है? सीता जी ने कहा जो मैंने वस्त्र पहन रखे हैं बक्कल और मृग चरण के धारण किए हुए हैं, और मैं राजा के सामने, मतलब मेरे ससुर जी के सामने वस्त्र पहनकर कैसे जा सकती हूं? अब आप कहोगे महाराज जी अब आजकल तो वस्त्रों की स्थिति आप जानते हो क्या हालत हो रही है, भाई पूछो ही मत। किसी को कह दिया जाए तो अभी आग लगाने को दुनिया तैयार हो जाती है। आपका मन कनेक्शन कपड़ों से बहुत भयंकर होता है। जिस दिन बहुत आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, 4 बार शीशे के सामने जाकर बाल यूं करोगे और 5 बार यूं करोगे, और जिस दिन सिंपल कपड़ा पहनते हो तो कुछ नहीं, झंझट है कुछ नहीं, आराम से मस्ती में रहोगे। लहसुन और प्याज बुरी चीज नहीं है, लहसुन और प्याज बुरी, ये धरती से उपजी हुई चीज बुरी नहीं है, लेकिन इसकी प्रवृत्ति तामसी है। इसको खाने से मन चंचल होता है, मन में एकाग्रता नहीं आती, इसलिए साधक लोग इसको नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? मन चंचल होता है। मन चंचल होता है तो भजन नहीं होता है, ये मन भटकने लगता है, संसार की वासनाओं में मन दौड़ने लगता है। इसलिए साधक लोग बहुत हल्का खाना खाते, बहुत हल्का खाना खाते हैं। बहुत संत तो, बहुत महात्मा तो एक फल और पूरी दूध में जिंदगी बिता देते हैं, एक तुलसी का पत्ता दूध में पूरी जिंदगी बिता देते हैं। आप कहो हमारे दूध पर कैसे जिया जा सकता है? एक छोटा बच्चा दूध पर जीता कि नहीं जीता बताओ? एक छोटा सा बच्चा होता है, किस पर जीता है? वो दूध ही तो पीता है, अपने माँ का दूध पीता, वो जी लेता है। इसी प्रकार भैया अगर आप में निष्ठा होगी, ठाकुर के प्रति प्रेम होगा, तो आप भी जी सकते हो, नहीं तो भैया रसमलाई खाकर नहीं जी पाओगे। हाँ, तो यहां क्या लिखा है कि मैंने जो कपड़े पहन रखे थे, मैंने बक्कल वस्त्र धारण कर रखे थे, मृग चर्म मैंने धारण कर रखा था, और लज्जा के मारे मैं ऐसे कपड़े पहनकर मेरे ससुर जी के सामने कैसे जा सकती हूं? क्योंकि ब्राह्मण देवता के रूप में मैंने अपने ससुर जी का दर्शन किया है, साक्षात ससुर जी खड़े हैं मेरे। ये सीता जी ने कहा, इसलिए मैं एकांत में चली आई। अब भगवान राम से कहती है, शत्रु के वीरों का नाश करने वाले हे प्राणनाथ, मैं आपसे सत्य कह रही हूं, अपने हाथ से राजा को मैं यह भोजन कैसे दे सकती थी जिससे दासों के भी दास कभी वैसा भोजन नहीं करते रहे। अब उन्होंने कहा, अब सुनो,
अब आगे और सुनो, सीता ने एक बात और कह दी, हे भगवान सुनो, वो राजा है, वो राजा रहे हैं, और ये भोजन तो बहुत सिंपल था, और मैं मेरे ससुर जी को ऐसा भोजन दे कैसे सकती थी? वो राजा रहे, चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं, और यहां तो कुछ था नहीं भोजन में, तो एकदम सिंपल सा भोजन था, अब उनको कैसे दे सकती हूं? तो मुझे लज्जा आ गई। क्या आ गई? लज्जा आ गई, और मैं यहां से चली गई, मैं जाकर छुप गई, मैं जाकर छुप गई। और तृण पात्र में अन्न रखकर मैं कैसे दे सकती थी मेरे ससुर जी को, तो सोने और चांदी की थाली में भोजन करते। तृण पात्र में अपने ससुर को कैसे भोजन कर सकती थी? मैं तो वही हूं जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहती थी, और राजा मुझे वैसी स्थिति में देख चुके थे, और मैं तो स्वयं अगर राजा के सामने सुनो मैं इन वस्त्रों में चली जाती तो उस आत्मा को बहुत दुखी होती कि देखो मेरी बहू आज कैसे कपड़े पहन, कैसे वक्कल वस्त्र पहनकर धारण करके उन तपस्वी के वेश में घूम रही बेचारी, तो उनके मन में पीड़ा होती, और जब पितरों के मन में पीड़ा होती तो वो मेरे से देखा नहीं जाता, इसलिए मैं वहां छोड़कर बाहर चली गई। क्या बात, आज वही मैं राजा के सामने जा पाती हूँ। हे रघुनंदन, उसी के मन में आई हुई लज्जा के कारण मैं वापस हो गई हूँ, इसलिए हे भगवान आप कृपा कर मुझे क्षमा करना। इसलिए मेरे बहन भाई, श्राद्ध पक्ष के दिन आप जो भी अपने पूर्वजों को देते हो, अपने पितरों को देते हो, वो सीधा पुत्रों तक पहुंचता है, सीधा पितरों तक पहुंचता है।